नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस YouTube वीडियो में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर की सारी बेसिक जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। अगर आप कंप्यूटर में नए हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। सो लेट्स बिगिन विद द कंप्यूटर फंडामेंटल। चलिए देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट और कैलकुलेट करते हैं। हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसका रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस में दिखाई देता है। The full form of computer is Common Operating Machine, particularly used for technical education and research. Now we learn about father of computer. तो चार्ल्स बेबेज जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे, उनको हम कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक मानते हैं। इन्होंने एक एनालिटिकल मशीन बनाई थी जो कि काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन कर पाती थी। कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से 1956 तक हुई, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकेंड जनरेशन के पीसी 1956 से 1963 तक यूज हुए, इनमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। थर्ड जनरेशन के पीसी 1964 से 1971 तक यूज हुए, इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यानी आईसी का यूज होता था। फोर्थ जनरेशन के पीसी 1971 से अभी तक चल रहे हैं, इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। जो फिफ्थ जनरेशन के पीसी हैं वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होते हैं। नाउ हम कंप्यूटर का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। कंप्यूटर का जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, इसमें बेसिकली हम कोई भी डेटा को इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसका प्रोसेस उसके सीपीयू यानी कंट्रोल यूनिट में होता है और उसका आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस में दिखाई देता है। सपोज अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कंप्यूटर से करा रहे हैं, हमने उसको कुछ भी इनपुट दिया तो हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू उसको इनपुट देंगे। उसका जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू में होगा और उसका रिजल्ट यानी आउटपुट हमें मॉनिटर पर दिखाई देगा। कंप्यूटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में हम काम करते हैं या इंडिविजुअल पर्पस के लिए जो यूज होता है वो पर्सनल कंप्यूटर है। सर्वर बेसिकली जिसमें हम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं वो सर्वर होते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर एंड पीसी होता है वो सर्वर से कनेक्टेड होता है और डेटा को या एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। मिनी कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र कनेक्टेड होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और ये फास्ट होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, इसमें मल्टीपल यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर काफ़ी फास्ट होते हैं, ये काफ़ी सारी कैलकुलेशन या गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का जनरली यूज जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं: हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम टच एंड फील कर पाते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जिनको हम टच और फील नहीं कर पाते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर को फर्दर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज में डिवाइड किया गया है। इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस है। जिसमें हम रिजल्ट देखते हैं वो आउटपुट डिवाइस होता है और जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एप्लीकेशन एंड सिस्टम।
सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब भी हम कोई नया मशीन लेते हैं या नया पीसी या लैपटॉप लेते हैं तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हम करते हैं वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमें जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड रहती हैं, हम जो उसमें एप्लीकेशन डालते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। So if we talk about the input device, तो keyboard, mouse, light pen and microphone, these all are input device. आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस में हम देख सकते हैं मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, प्रिंटर्स हैं, सीडी है, ये सारे आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारे डिवाइस हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं, मींस कि जब तक हमारा सिस्टम या कंप्यूटर ऑन है तब तक ही डेटा इसमें सेव रहेगा। एक बार सिस्टम ऑफ हो जाने से इसका डेटा हट जाता है, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें डेटा सिर्फ रीड बस कर पाएंगे, इसमें कुछ एडिट नहीं होता है, इसमें डेटा हमेशा स्टोर रहता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम्स रहते हैं उसमें हार्ड डिस्क होता है। जितना भी हम डेटा सेव करते हैं वो जाके सीधा हार्ड डिस्क में होता है। बाकी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव ये ऑप्शनल रहते हैं। अगर हमें कुछ एक्सटर्नल डेटा ट्रांसफ़र करना है या एक पीसी से दूसरी पीसी में डालना है तो हम सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी आई अपडेट यू लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जो हम दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हमारा जब सिस्टम ऑन होता है तो ऐसे कुछ दिखता है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें आइकॉन्स हैं, स्टार्ट बटन है, फाइल एक्सप्लोरर है, ये टास्क बार है, ये टाइम इंडिकेटर है, एंड उसके बाद आइकॉन्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे उनको आइकॉन्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं फोल्डर आइकॉन, एप्लीकेशन आइकॉन एंड फाइल आइकॉन। Thank you for watching. Please like and subscribe. And if you have any query or if you want to know more about any topic, you can put in the comments box. I will try to make separate video on that. Thank you very much.